हमारा चल रहा है अध्याय 2। इस वीडियो से पहले हमने पढ़ लिया बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है निकाय के बारे में, यानी एक निकाय की बाह्य क्षेत्र या बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना हमने कर ली थी। आज चलते हैं, देखते हैं कि बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। द्विध्रुव के बारे में आपको याद ही है, भूले नहीं होंगे, हमने अध्याय 1 में भी देखा था और अध्याय 2 में भी देखा था। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? दो समान आवेश होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इनकी बीच की दूरी या तो आप 2a ले सकते हैं या 2l ले सकते हैं या d ले सकते हैं, तो इसकी बीच की दूरी होती है। बिल्कुल बीच में जो बिंदु आता है, बिल्कुल बीच में जो बिंदु आता है वो क्या होता है? केंद्र होता है। बीच में जो बिंदु आता है वो केंद्र होता है, ये अपने को पता है। ये देखिए यूँ, ये अपने पास प्लस क्यू और ये हो गया अपने पास माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे ये जो बिंदु प्राप्त होता है इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये आपका अक्ष था और ये क्या था? निरक्ष था, ये भी अपने को पता है। और जो बीच की दूरी थी, बीच की दूरी हमने d मानी थी। हमने कितनी मानी थी बीच की दूरी? d मानी थी। तो यहाँ पे हमने आघूर्ण भी निकाला था। आघूर्ण क्या था? आवेश इंटू बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर था। ये आघूर्ण था, P बराबर Q इंटू डी था, ठीक है। आघूर्ण की दिशा देखी थी हमने, आघूर्ण की दिशा बताई थी। आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। आघूर्ण की दिशा क्या होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ये चीज़ें हमने किस में पढ़ रखा है? द्विध्रुव में पढ़ रखा है। पहला जो अध्याय था वहाँ पे डाइपोल के बारे में आपको विस्तार से बताया हुआ था, ठीक है। फिर हमने जब दूसरे अध्याय में विभव के बारे में पढ़े या द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी पढ़ा था, हमने आघूर्ण बल के बारे में पढ़ा, तो वहाँ आपने ये देखा था कि जब हम किसी डाइपोल को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ये अपने पास क्या है? विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र मान लें, रखते हैं, तो क्या होता है? इसमें बल लगता है ना भाई। बल लगेगा प्लस क्यू पे और माइनस क्यू पे। आप ये भी जानते हैं कि प्लस क्यू पे जो बल लगेगा उसकी दिशा कैसी होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। कैसी होगी? विद्युत क्षेत्र वाली ही दिशा आएगी। यानी मेरे पास E अगर इस तरफ है, E क्या है? इस तरफ है, तो F भी क्या होगा? इस तरफ ही आएगा, ठीक है। विपरीत की बात करें, अगर माइनस का आवेश है तो E आपका उधर है तो अपना F क्या होगा? इस ओर होगा, विपरीत होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देखा? ऊपर तो F और नीचे क्या है? ये F है। दोनों समान हैं लेकिन कैसी है दिशा? विपरीत दिशा है। यानी बल तो क्या हो गया? शून्य हो गया। नेट बल जो है यहाँ पे, नेट फोर्स है, वो क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। अब नेट फोर्स जीरो तो हो गया, तो क्या यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा? कार्य होगा उसके बाद भी। कैसे? जब इस पे बल लगता है तो इसका क्या होता है? ये नीचे की ओर दबता है, और इस पे बल लगता है तो ये क्या करता है? ऊपर की ओर करता है। तो जैसे ही इस पे इधर की ओर बल लगेगा, इस पे क्या होगा? इधर की ओर होगा। ये मान लें ये, तो ये क्या करता है? घूमने लगता है। इस पे क्या होता है? घूमने लगता है। घूम के क्या होता है? एक ऐसी पोजीशन आती है जो साम्य अवस्था बना ले। समझ रहे बात को? इस तरह होगा ये, और ये क्या होगा? यूँ घूमने लगेगा और घूम के क्या करेगा? साम्य अवस्था बनाएगा। साम्य अवस्था कब बनाएगा? जब इस डाइपोल है ना, ये डाइपोल क्या हो? बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आ जाए। यानी ये वाली पोजीशन क्या होगी? साम्य अवस्था वाली पोजीशन आएगी। समझ रहे बात को? ये पहले यूं होता है, विद्युत क्षेत्र में आने के कारण इस पे तो बल, इस पे क्या होगा? यूं बल लगता है। इस पे जैसे ये बल लगेगा तो ये क्या होगा? इस तरह ये घूम जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? आघूर्ण होता है। आघूर्ण के बारे में भी आपको बताया था, वो क्या होता है? टो होता है ना। टो भी अपन ने निकाला था, अगर ध्यान हो तो आपने देखा था वहां पे टो क्या निकला था, याद होगा आपको। टो के बारे में हमने टो निकाला था P क्रॉस E, ये निकला था P क्रॉस E। हालांकि इसको सरल करने के बाद हमने लिखा था PE साइन थीटा। क्लियर? ये सब चीजें अपन ने पहले देख रखा है, आप पुराने वीडियो देखें तो वहां पे ये सब चीजें क्या होंगी? आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करें? यहाँ पे हमें क्या करना है? स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। स्थितिज ऊर्जा होता क्या है? अपन ने खूब पढ़ लिया क्या होता है स्थितिज ऊर्जा। पहले अपन ने पढ़ा था ना, किसी आवेश को अनंत से किसी क्षेत्र में लाएंगे तो क्या होगा? उस पर जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अनंत से क्यों लाते हैं? क्योंकि वहां पे क्या होता है? विभव का मान जीरो होता है, इसलिए अनंत से लाते हैं। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा सामान्य रूप से निकलती तो नहीं है, अंतर होता है। वो क्या होता है? अंतर होता है। तो अब यहाँ पे क्या करें? इसको कहाँ से लाएं? मुझे क्या करना है? अनंत पे यानी जीरो होता है, उस जीरो के लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इसका किस बिंदु पे रखें जिससे क्या हो? जीरो प्राप्त हो।
अपने पास क्या हो, जीरो प्राप्त हो, तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसको लंबवत रख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, लंबवत रख लेते हैं। लंबवत का मतलब 90 डिग्री पे, यानी थीटा ना लेके हमने क्या किया, 90 डिग्री पे रखा। तो 90 डिग्री पे रखोगे तो जो कार्य होगा या स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगा, शून्य होगा। अब क्यों होगा शून्य, एक बार तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ, फिर डिटेल में भी बता दूंगा। ये अपने पास क्या 90 डिग्री पे है, समझ रहे हो, 90 डिग्री पे है। ये आपके पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और ये अपने पास क्या है, माइनस का क्यू आवेश है। ये मैंने पुरानी वाली पोजीशन बना रखी है, इस तरह क्या करता है, ये रोटेट होता है। समझ रहे बात को। अब देखो, आपने समविभव पृष्ठ पढ़ा था और उसके गुणधर्म भी देखे थे, याद होगा, समविभव पृष्ठ और गुणधर्म। वहां मैंने बताया था कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है, या फिर हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत समविभव पृष्ठ को लेते हैं। तो ये अपना क्या है, लंबवत है। अब ये लंबवत है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी बिंदु पर आ जाए, मान लो इस बिंदु पे आ जाए या फिर इस बिंदु पे आ जाए, किसी भी बिंदु पर आएंगे वहां पे हमेशा क्या होगा, विभव समान होगा। विभव क्या होगा, समान होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ भी विभव समान होगा, यहाँ भी विभव समान होगा। तो दोनों जगह विभव समान है तो विभवांतर कितना हुआ, विभवांतर क्या हो गया, जीरो हो गया ना। अब विभवांतर जीरो हो गया तो क्या गया, कार्य जीरो, यही क्या था आपका, स्थितिज ऊर्जा था। तो यहाँ पे ये बात मेरे क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई, कि अगर हम इसको 90 डिग्री पे रखते हैं, इसको क्या करें, 90 डिग्री पे रखते हैं, तब क्या होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य माननी पड़ेगी आपको। जैसा आप मानते ना, कण मेरा कहाँ था, आवेश कहाँ था, अनंत पे, तो अनंत पे आप विभव जीरो मानते थे ना, विभव को जीरो। सेम यहाँ पे भी ये चीज़ हमें मानना पड़ेगा, हालांकि ये हो रहा है। समझ गए बात को। जब ये बात समझ में आ गई तो अब अपना कार्य शुरू हो सकता है। हम क्या करें, यहाँ एक सम क्षेत्र ले रखे हैं, सम क्षेत्र का मतलब समान क्षेत्र है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक ये जो डाइपोल है, द्विध्रुव है, उसको कितने डिग्री पर रख रहे हैं, 90 डिग्री पर रख रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर रखने के बाद इसको क्या करेंगे, ये जो अपन ने क्या किया, 90 डिग्री पर रख दिया। ये क्या है अपने पास, ये 90 डिग्री पर रखा हुआ है, ये वाला हिस्सा क्या है, 90 डिग्री पर रखा हुआ है। अब इसको मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। इसको क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, कितने डिग्री तक, थीटा डिग्री तक। ये मान लें पहले 90 डिग्री पे, फिर कहां तक लेके आएंगे, थीटा डिग्री तक लेके आएंगे। तो ये मान लो ये वाली पोजीशन आ जाएगी थीटा डिग्री। किससे थीटा डिग्री, विद्युत क्षेत्र से क्या करेंगे, थीटा डिग्री पर लाएंगे। समझ गए बात को। ये अपना 90 डिग्री पे है और इसको क्या कहते हैं, घुमा के कहाँ लाना है, थीटा डिग्री तक लाना है। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ऐसे घुमाने पे जो कार्य हो रहा है, यहाँ क्या हो गया, घुमाने पे कार्य होगा, ध्यान रखना, एंगल के कारण कार्य होगा। वैसे तो कार्य नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका फोर्स और इसका फोर्स क्या था, बराबर था, विपरीत दिशा में था। फोर्स वाला सिस्टम यहाँ खत्म हो जाएगा। जो अपन बोलते थे W बराबर एफ डी कोस थीटा, तो एफ जीरो है तो वो ना लेके इस पर W क्या होगा, दूसरा होगा एफ। एफ का मतलब बल। बल क्या हो गया, ये बल इसके वजह से, ये जो घूम रहा है ना, घूर्णन कार्य हो रहा है, ये बल होगा, यानी टो। क्या होगा, बल की जगह हम क्या लेंगे, टो लेंगे। और विस्थापन, तो विस्थापन की जगह आप क्या करोगे, कोणीय विस्थापन लोगे, कि जितना भी हो रहा है आपका 90 से लेके कहाँ तक हो रहा है, थीटा तक हो रहा है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ एफ डी नहीं आएगा, एफ नेट फोर्स जो है वो क्या है, जीरो है। यहाँ पे मेरा जो नेट फोर्स है वो क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ घूर्णन के कार्य होगा। कार्य कैसे होगा, घूर्णन के कारण होगा। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं घूर्णन के कारण कार्य। ये चीजें आपको पता है, लिख लेंगे। थीटा डिग्री विक्षेप की स्थिति में द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, टो बराबर पी क्रॉस ई। और इसको खोलते हैं तो क्या आता है, पी ई साइन थीटा आता है। तो ये अपने को पता है। ठीक है, जब अपने को पता है हम क्या करते हैं, छोटा सा एंगल घुमाते हैं। छोटा सा एंगल घुमाओगे तो छोटा सा कार्य होगा, है ना। तो ये लिख लिया कि इस स्थिति में डी थीटा कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर टो और डी थीटा। समझ गए, वहाँ पे एफ डी था, है ना, एफ डॉट डी था, तो एफ की जगह यहाँ पे टो आएगा, और डी एंड इज डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन की जगह यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वाला आएगा, एंगुलर विस्थापन आएगा, कोणीय विस्थापन आएगा। अब देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू से मुझे क्या करना है, डब्ल्यू लाना है। एंगल में कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा हूँ, मैंने बताया आपको 90 डिग्री से कहाँ तक, थीटा तक। 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे क्या है, शून्य स्थिति ऊर्जा की स्थिति आ रही है। स्थिति ऊर्जा क्या है, शून्य है। समझ रहे हो ना, अनंत से भी लाते थे तो वहाँ भी क्या होता था, शून्य होता था, इसीलिए लाते थे।
यहाँ पे हमने इसलिए ले लिया थीटा ले लिया 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब अपने को W चाहिए, जो W होगा वो किसके बराबर होगा, U के बराबर होगा। संचित होती है ना ऊर्जा, जो W निकलेगा, कार्य निकलेगा, वो क्या होगा, U के बराबर। अब मुझे dW से W चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। अपन जानते हैं dW से W चाहिए तो इसका समाकलन करेंगे। अब समाकलन कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हो, तो हम ये रहा लोअर लिमिट 90 डिग्री से कहाँ तक, थीटा डिग्री तक। समझ गए बात को, कहाँ से घुमा रहे हैं, 90 से हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। समझ गए। अब आपको dW जो है W बन गया और इसका मान रख दो T और d थीटा। हमने इसका मान रख दिया तो ये मान आ गया अपने पास। T का मतलब है टो, है ना, T बोल रहा हूँ, T जैसा दिखता है ना, इसलिए टो है ये, टो d थीटा। टो का मान रखो, टो का मान अपने अभी देखा था क्या था, P क्रॉस E, जिसको हल किया था क्या आया था अपने पास, PE साइन थीटा। वो क्या आया था अपने पास, PE साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए P क्या होता है, अगर अपने से पूछा जाए कि P क्या होता है, तो P हो गया आपका बीच की जो भी दूरी ले रखी है अपन ने, D ले रखी है, तो P तो क्या है, QD है ना। तो बताइए कांस्टेंट है क्या, दूरी फिक्स है, आपका आवेश फिक्स है, तो ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मेरा ये P तो होगा ना, ये P ये तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अचर है। साथ में E भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, समान क्षेत्र ले रखा है, तो E भी हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो P और E दोनों क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। समाकलन के निशान से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, PE को बाहर निकाल दिया, ये PE क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखो अंदर क्या बचा, तो अब आप देख रहे हो अंदर हमारे पास बचा है साइन थीटा d थीटा। अब मुझे क्या करना है, साइन थीटा का समाकलन करना है। पता होगा समाकलन क्या होता है। देखिए वापस आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं साइन x का अवकलन करता हूँ तो साइन x का अवकलन होता है कोस x। साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x होता है। और मैं अगर कोस x का, अपन क्या करें, कोस x का अवकलन करें, अवकलन की बात कर रहा हूँ, कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x। ठीक है। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। अब इनका समाकलन करें तो समाकलन का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मुझे किसका समाकलन करना है, को यहाँ पे किसका कर रहे हो आप, साइन एक्स का कर रहे हो समाकलन, किसका कर रहे हो, साइन एक्स का। तो मैं साइन एक्स का समाकलन करूँगा, तो साइन एक्स का समाकलन करूँगा तो क्या होगा, माइनस का कोस एक्स होगा, ये ध्यान रखना। साइन एक्स का जो समाकलन है वो क्या होगा, माइनस का कोस एक्स होगा। समझ गए बात को, कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस का कोस मत लिखना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष करना है, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो बच्चों ये होगा माइनस का कोस थीटा। ये क्या होगा, माइनस का कोस थीटा। अब अपने को क्या करनी है, लिमिट लगानी है। अब अपने को क्या करनी है, लिमिट लगानी है। लिमिट कैसे लगती है, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। यानी आप क्या करेंगे, PE माइनस कोस थीटा, या फिर आप क्या करें, माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी आप लिमिट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट लिमिट लगा रखी है। तो अपन देखें, ये रहा P, ये रहा E, अपन ने क्या किया, माइनस कोस अपर लिमिट, अपर लिमिट थीटा के जगह क्या आएगा, थीटा ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट। तो देखो माइनस तो पहले से है, माइनस और कर रहे हो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0। ये तो अपने पता है कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो जैसे अपन ने कोस 90 का मान 0 किया तो ये अपने पास आ गया माइनस का PE कोस थीटा, है ना, क्या गया अपने पास, माइनस का PE कोस थीटा। ठीक है, प्लस 0 कर लें, माइनस PE कोस थीटा प्लस 0, 0 क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाते ही अपने पास आ रहा है माइनस का PE कोस थीटा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आप ये जानते हो A डॉट B होता है अपने पास क्या होता है, AB कोस थीटा होता है, ये पता है ना अपने को। तो PE कोस थीटा आया हुआ है तो इसको अपन डॉट प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। ये आ गया माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। समझ गए बात को, क्लियर। नहीं समझे तो देखिए एक बार और मैं आपको करके बता देता हूँ, ये चीज़ आपके समझ में और आ जाएगी। अपने पास क्या है, यहाँ देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, ये देखो आपके पास जो लिमिट दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 90 से लेके कहाँ तक, थीटा तक। लिमिट क्या थी अपने पास, 90 से थीटा तक। तो यहाँ पे अपन ने लिमिट लगाया 90 से लेके थीटा तक। अंदर क्या बचा था, अंदर बचा था अपने पास क्या,
साइन थीटा डी थीटा, ये था। मुझे साइन थीटा डी थीटा का समाकलन करना था और बाहर हम ले आए थे पीई, ये तो बाहर आ गया पीई और ये अंदर था अपने पास साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, मुझे क्या करना है, साइन थीटा का समाकलन करना है। अभी मैंने बता दिया साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिमिट लगा देंगे। तो ये आ गया अपने पास माइनस कोस थीटा 90 से थीटा। जब लिमिट लगती है तो वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हालांकि माइनस आपको अगर परेशान करता है तो सबसे पहले ही आप चाहें तो माइनस बाहर निकाल लें, और जैसे आप माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास कोस थीटा और ये आ गया अपने पास 90 से लेके थीटा। अब लगा सकते हो, अब अपन क्या कर सकते हैं, अब लगा सकते हैं लिमिट। तो अपर लिमिट अपने पास अगर देखें तो अपर लिमिट आ गया थीटा ही है, तो यानी यहाँ वापस से क्या होगा, कोस थीटा ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट तो ये कोस 90। ठीक है, अब देखिए कोस 90 आ गया ना, कोस 90 का मान कितना होता है, तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो जैसे ही हमने कोस 90 का मान, ये क्या हो गया, ये मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट अपने पास बच गया। अपने पास क्या बच गया, ये बच गया माइनस पी ई कोस थीटा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह डॉट प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। समझ गए, तो ये अपना सूत्र आ गया। इस सूत्र को याद भी रखना है, काफ़ी काम देता है। कुछ कैसेज बना सकते हैं, कुछ स्थितियां हम इसमें बना सकते हैं। कैसे कैसेज बनेंगे, सबसे पहले देते हैं अगर थीटा का मान 0 हो, जिसको हमने लिखा है संतुलन की अवस्था में। मैंने बताया था ना कि जब अपने पास ये होता है तो इस पर क्या होता है, बल लगता है, आघूर्ण होने लग जाता है, ये घूम के क्या होता है, बिल्कुल सीधा आने की कोशिश करता है। तो सीधा आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। भाई इस पोजीशन में था ना अपने पास, आपके पास ये पोजीशन थी, अभी मान लो ये है, अब क्या होगा, ये बिल्कुल इसके इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। मैं वाइट कलर से दिखा दूं, ये क्या होगा, इस पोजीशन में आने की पूरी कोशिश करेगा। जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो इसी को हम कहते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में थीटा का मान 0 लेना है और यहाँ पे क्या करेंगे, कोस 0 रख देंगे। आपको पता ही है कोस 0 का मान कितना होता है, भाई सभी को पता है, तो कई बार अपन ने कर लिया। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, पता है नहीं तो कोस 0 का मान 1 होता है। तो अपने पास जो u है, यानी किया गया कार्य है, जो कि स्थितिज ऊर्जा में बदल चुका है, संचित हो जाता है ना, तो u कितना आ गया, माइनस का पीई आ गया। माइनस का क्या हो गया, पीई आ गया, माइनस का पीई है। यह कार्य क्या होता है, सबसे कम होता है ना, इसको बोलेंगे न्यूनतम। क्यों होगा, वो खुद ही उधर आना चाहता है, आप भी उधर लेके जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कार्य क्या हो गया, यहाँ पे न्यूनतम हो गया। क्लियर। चलिए, थीटा का मान अगर मैं 90 डिग्री ले लूँ, तो ये आपको पता ही है, थीटा का मान 90 डिग्री का मतलब वहाँ ही रख दें। अपन क्या करें, लाए नहीं, 90 डिग्री पे रख दें। तो जब आप 90 डिग्री पे रखते हो तो कोस 90 का मान आपको पता ही है कितना होता है, 0। तो यहाँ से क्या होगा, u बराबर 0 हो जाएगा। किया गया कार्य 0 है क्योंकि आपने वहीं रखा है, हिलाया डुलाया कुछ नहीं, तो u भी क्या हो जाएगा, इस वक्त 0 हो जाएगा। एक पोजीशन और है अपने पास, हम क्या करें, थीटा का मान 180 डिग्री ले लें। थीटा का मान क्या हो, 180 डिग्री ले लें। तो इस वक्त कैसा होगा बताइए, पोजीशन अगर देखें कि हमने क्या किया, थीटा का मान 180 ले रखा है, इस वक्त कैसा होगा, जो आपका डाइपोल होगा वह कैसा होगा बताइए, डाइपोल कैसा होगा, उधर प्लस का होगा, इधर क्या होगा, माइनस का होगा, है ना। ये डाइपोल क्या होगा, इधर तो प्लस का आ जाएगा और इधर क्या होगा, माइनस का आ जाएगा। ये क्या हो गया, प्लस का और माइनस का। क्यों, क्योंकि जो आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर जाती है। भाई आघूर्ण यानी इस पी की दिशा तो ये आ गई यहाँ पे, और ई की दिशा क्या आ गई, वो आ गई। थीटा का मतलब वही तो है अपने पास, यहाँ पे पी ई कोस थीटा ही बोल रहे हो ना, पी और ई के बीच का कोण, तो यहाँ पे ये पोजीशन होगी। ठीक है, 0 डिग्री वाले पे कैसी पोजीशन थी, अगर अपने देखना चाहें कि 0 डिग्री पे कैसी पोजीशन होती है, तो देखो यहाँ पे पोजीशन क्या होती है, ये आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और यहीं क्या होगा, आपका द्विध्रुवी होगा, और वो माइनस से क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का क्यों होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का क्यों होगा, 0 डिग्री के लिए और 80 डिग्री के लिए होगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम ही है। ठीक है, ये चित्र क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको चित्र बनाना आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना,
भाई ये प्लस का क्यू इधर आएगा और माइनस का क्यू इधर आएगा। समझ गए बात को? प्लस का क्यू माइनस का क्यू, पी की दिशा पता ही है आपको, माइनस से क्या होती है, प्लस की ओर जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, थीटा की जगह 180 डिग्री रखना है। और आप जानते हो कि कोस जो 180 डिग्री होता है, कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो कोस 180 माइनस का 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या किया, माइनस का 1 रख दिया, तो u बराबर आ गया आपके पास माइनस का पीई और माइनस का 1, यही होगा ना। कोस 180 की जगह माइनस 1 रख दिया मैंने, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये पीई आ गया, और ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा संग्रहित हो जाएगी, संचित हो जाएगी, क्योंकि वो घुमा के लाना है अपने को, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना, काम ज़्यादा करना, क्योंकि साम्य अवस्था में यूँ घुमा के वापस लाना है। समझ गए? तो कई बार आपसे पूछ लेंगे कि सबसे कम काम 0 डिग्री पे, सबसे अधिक काम 180 डिग्री पे, लंबवत होने पे क्या होगा, कार्य 0 होगा। इसी हिसाब से इनकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी। क्लियर है? एक तरीका और है, इस चीज़ को अपन एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और समझ लें हम, ये देखिए मान लो अपने पास ये विद्युत क्षेत्र ले लिया हमने, समांतर मान के चलना है। यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये समांतर मान के चलना है सब, और समांतर के साथ साथ कैसा मानना है, समान क्षेत्र है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक डाइपोल लेता हूँ। अपन ने क्या किया, एक डाइपोल लिया, सपोज कीजिए डाइपोल ले लिया, और ये थीटा डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा डिग्री। ये आपका वही पहले वाले की तरफ प्लस क्यू, और ये क्या हो गया अपने पास, माइनस का क्यू हो गया। ठीक है, थीटा डिग्री ना बना के अपन क्या करें, थीटा 1 मान लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, थीटा 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। थोड़ा सा रोटेट करके हम इसको क्या करें, थीटा 2, थोड़ा सा मतलब थीटा 2 पे ले आए। ये मान लो ये रोटेट कर दिया मैंने, और क्या किया, अब वाला जो कोण है, अब वाला कोण कितना मान लिया इसको मैंने, पहले थीटा 1 था, है ना, अब इसको कहाँ पे ले आए, हम मान लेते हैं थीटा 2 पे ले आए। ठीक है, थीटा 2 पे ले आए। अब अगर आपसे कहें कि कार्य की गणना करिए या ऊर्जा की गणना करिए, तो कर पाओगे क्या? थीटा 1 और थीटा 2 के लिए सेम वो वाला मेथड लगाएंगे। डब्लू बराबर लिखा था ना मैंने पहले, वहीं आ जाए। डब्लू बराबर हमने लिखा था, अगर ध्यान हो आपको, क्या लिखा था, टो इंटू विस्थापन, यही तो लिखा था भाई। जब डब्लू जो होगा आपका टो होगा, और जितना भी आपका विस्थापन हो गया भाई, जितना भी क्या हो गया, विस्थापन हो गया, जिसको अपन ने क्या कहा था, डी थीटा कहा था। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, तो आप लिमिट लोगे थीटा 1 से लेके कहाँ तक, थीटा 2 तक। और इसी को अपन ने क्या कहा, यू कहा, है ना। वैसे तो ये क्या होता है, डेल यू होता है, वास्तविकता क्या है, ये वास्तव में क्या होता है, डेल यू होता है। इसको हल करें तो वही पहले की तरह मान लो, ये मैं डेल यू ही मान लेता हूँ। ठीक है, डेल यू मान लिया, तो डेल यू हो गया आपके पास टो की वैल्यू रख दी थी अपन ने, वहाँ पे वापस रख देता हूँ पी ई साइन थीटा और डी थीटा। लिमिट ये आपके पास थीटा 1 से लेके कहाँ तक, थीटा 2 तक। पहले की तरह हमने क्या किया, पी कॉमन ले लिया, ई कॉमन ले लिया, और अंदर बच गया आपके पास साइन थीटा और डी थीटा। ये ले लिया हमने थीटा 1 से लेके कहाँ तक, थीटा 2 तक ले लिया। समाकलन कर लो, इसको लिख लेते हैं अपन यू एफ माइनस यू आई, या U2 माइनस U1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर ही तो है। तो यहाँ पे देखोगे क्या आता है, पी ई, और इसको अपन ने क्या किया, साइन थीटा का समाकलन बता दिया आपको, माइनस का कोस थीटा होता है, और ये क्या होगा, थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक होगा। कहाँ होगा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक हो जाएगा। अब देखो लिमिट रखो, लिमिट रखें तो अपने पास ये आ जाएगा पी ई। ठीक है, क्या आ गया, पी ई, माइनस बाहर ले लेता हूँ, अब रखूँगा लिमिट। एक बार मैंने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, लिमिट रखूँगा। अब जब मैं लिमिट रखूँगा तो रखिए, अब क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। तो अब अपन करें तो अब हमारे पास आता है ये, यहाँ पे तो क्या था आपका, क्या था अपने पास, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस का पी ई। ठीक है, अंदर जो आएगा वो आएगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, मैंने कहा था यू एफ माइनस यू आई को क्या कर सकते हैं, U2 और U1 भी लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। U2 माइनस क्या हो गया,
U1 हो गया माइनस का PE, ये हो गया कोस थीटा 2 और माइनस कोस थीटा 1। क्लियर यहाँ तक? थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग करता हूँ। थोड़ा सा जब मैं अलग अलग करता हूँ तो मेरे पास आता है U2 माइनस U1 बराबर होगा माइनस का PE कोस थीटा 2। ठीक है, PE कोस थीटा 2, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। हम क्या कर लें, इसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर लें और इधर करेंगे तो ये आएगा माइनस का, भाई ये माइनस का माइनस फिर से PE और कोस क्या होगा थीटा 1। बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर माइंड लगाएं, थोड़ा सा सोचें, अगर देखो तो U2 की जगह क्या आ रहा है, माइनस का PE कोस थीटा 2। U2 की जगह क्या आ रहा है, माइनस का PE कोस थीटा 2। और U1 की बात करूं तो U1 की जगह क्या आ रहा है, माइनस का PE कोस थीटा 1। ठीक है, अंतर है, ये स्थितिज ऊर्जा का अंतर है। एक जगह स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक को शून्य करना पड़ता है। मैं यहाँ पे अगर शून्य करना चाहूँ, मेरे पास क्या है, यदि मेरे पास U1 0 है, U1 क्या है 0 है, तब क्या होगा, U1 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस PE कोस थीटा 1 भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई जब भी तो कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे अगर मेरे पास U1 0 है तब क्या होगा, माइनस का PE कोस थीटा 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो आपको P तो 0 होता नहीं है क्योंकि वहाँ पे आवेश है और मध्य की दूरी भी है। आपको विद्युत क्षेत्र भी दिया गया है, इसका मतलब E भी 0 नहीं है। ये दो चीज़ें 0 नहीं है, तो जब दो 0 नहीं है तो सीधी सी बात है क्या होगा, ये तीसरा तो 0 होना ही पड़ेगा इसको। इसका मतलब ये होगा कोस थीटा 1 क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या होगा, कोस थीटा 1 0 होगा। और जब कोस थीटा 1 0 होगा तो कब होता है कोस 0, 90 डिग्री पे होता है। तो सीधी सी बात है थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, π/2 होनी चाहिए। जो कि अभी मैंने आर्टिकल किया था वहाँ पे ये शब्द बोला था ना आपको कि 90 डिग्री ले लेंगे। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमें शून्य की स्थिति पे जाना था, इस कारण ले लिया था। हमें क्या करना था, शून्य की स्थिति में जाना था, इसलिए अपन ने कह दिया कि जब थीटा का मान 90 लेंगे तब क्या होगा, वहाँ पे U स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य की स्थिति में होगी, शून्य स्थितिज ऊर्जा होगा। इसका कारण ये था। ठीक है, इसका कारण क्या था, ये था। तो यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं। और भी कई कारण है समझने के, अगर और भी आप देखना चाहें तो और भी कई चीज़ें कि 90 डिग्री पे 0 कैसे लेते हैं। तो अपन एक और तरीका अपना लें। याद कीजिए, बाह्य क्षेत्र में जब स्थितिज ऊर्जा की बात की थी तो कितनी निकली थी, दो आवेशों के लिए निकाला था हमने। क्या निकला था, अगर आपको ध्यान हो तो हमारा ये निकला था पहला आवेश है ना, और फिर क्या था VR1। भाई ये था ना पहला आवेश, इसको हटा, पहला आवेश और VR1 निकला था। फिर क्या था दूसरा आवेश और क्या था VR2 निकला था। यही निकला था ना उनके वजह से, और एक दोनों के आपस के वजह से भी अपने पास निकला था। तो उसको यहाँ एक बार हम छोड़ते हैं, उस पर चीज़ नहीं देखते हैं, इनकी बात करते हैं केवल। Q1VR1 प्लस Q2VR2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहला आवेश तो Q है और V क्या है, समान है दोनों पे, तो QV हो जाएगा। दूसरा जो आवेश है वो माइनस का है, तो ये QV, ये भी क्या आ गया, यहाँ से भी क्या हो गया, 0 आ गया। V कब समान होता है, V तब समान होता है जब आपका जो विद्युत क्षेत्र है ना E, इसके क्या हो, परपेंडिकुलर लिया जाए, लंबवत लिया जाए, तो यहाँ पे आएगा। ऐसा तभी हो सकता है ना, विभवांतर 0 तभी हो सकता है। तो ये बात भी इस बात को प्रूफ करती है कि 90 डिग्री पे क्या होगा, U का मान 0 होगा। और बेस्ट तरीका तो ये है कि ये भी बताता है क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, π/2 पे कितना होगा, 0 होगा। तो ये अपना कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जो कि हमने उस आर्टिकल को हल करने में काम में लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सबके आ गई होगी। और बात जब समझ में आ गई ये चीज़ें, उसके बाद हमें क्या करना है, सूत्र जरूर याद रखना है। इसका जो फॉर्मूला बना है ना आपके पास, ये वाला, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, U बराबर माइनस PE कोस थीटा। हमें क्या रखना है, U बराबर, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना। मैं यहाँ और लिख देता हूँ, U बराबर माइनस का PE कोस थीटा। ये सूत्र अपने को याद रखना है, किसके लिए, डाइपोल के लिए। किसके लिए, अपने पास डाइपोल के लिए फॉर्मूला याद रखना है। ये डॉट तो हो ही जाता है, लेकिन डायरेक्ट अगर हम सवालों को हल करेंगे, यदि हम सवालों को हल करेंगे
तो वहाँ पे ये फॉर्मूला काम में आएगा, u बराबर माइनस का पी ई कोस थीटा। कैसे किया वो बात समझ में आई गई। बाद में ये कंडीशंस जो हैं, इन कंडीशंस को भी याद रखना है अपने को कि मैक्सिमम कब होता है, अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा। शून्य का तो खैर याद रह जाएगा आपको, अधिकतम और न्यूनतम का भी ध्यान रखना है। न्यूनतम तो 0 डिग्री लाने पे, न्यूनतम क्या होगा 0 डिग्री लाने पे, और अधिकतम क्या होगा, अधिकतम कब होगा, अधिकतम होगा आपका 180 डिग्री पे। ठीक है, उल्टा हो जाएगा जब। भाई देखिए वापस बताऊँ अपने पास कि सपोज कीजिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर ये है अपने पास, अपन ने क्या किया 90 डिग्री पे रख रखा है, हमने क्या कर रखा है 90 डिग्री पे रख रखा है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये वाला हिस्सा प्लस का और ये वाला क्या है माइनस का है। अगर मैं क्या करूँगा, मेरा विद्युत क्षेत्र किधर है, अपना विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करें, इसके लंबवत ले लें, या फिर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, अगर अपन ने यूँ रख रखा है, इसके यूँ रख रखा है, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य कितना होगा 0 हो जाएगा, कार्य कितना होगा 0 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, ये यूँ आने की कोशिश करता है, इसके अंदर क्या होता है बिल्कुल साम्य अवस्था में आने की कोशिश करता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो टो होता है ना उसे घूमता रहता है, तो यूँ आने की कोशिश करेगा। यूँ आने का मतलब है क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज आने की कोशिश करता है। तो 0 डिग्री पे जैसे ही ला दूंगा तो वहाँ पे क्या होगा, कार्य मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही आ ही रहा था, अपन ने कुछ किया क्या, वो खुद भी आ रहा था, इसलिए बहुत कम कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अपन क्या करें, स्थिति पूरी ही बदल दें, यूँ कर दें भाई, अपन क्या करें स्थिति यूँ कर दें, इधर तो माइनस का आ गया, इधर प्लस का, 180 डिग्री का कर दें। तो अब यहाँ तक लाने में देखो, पहले यूँ लाऊंगा फिर यूँ लाऊंगा तब जाके यूँ आएगा, तो कार्य करना पड़ रहा है ना भाई। पहले तो क्या करूँगा यूँ है, फिर यूँ यूँ करके यहाँ तक लाने में काम अपन को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री होने पे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, अधिकतम होगा, 0 डिग्री पे न्यूनतम होगा, और 90 डिग्री पे क्या होगा, शून्य होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, ताकि हम क्या कर सकें, न्यूमेरिकल्स भी कर सकें, छोटे छोटे प्रश्न अगर आपको परीक्षा में पूछे जा सकें तो आसानी से आप जवाब दे सकें। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों आज की कक्षा में हम इतना ही देखेंगे, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।